शशि जी, आपकी रैली में लोग आए तो ठीक, परिवर्तन यात्रा में आए तो गलत, ये कैसी इंसाफी है? लोगों से पूछते हैं क्या कहेंगे, वो क्या सवाल है आपका? धन्यवाद। मैं एक दो बुजुर्ग आदमी से बोलने चाहता हूँ, दोनों नेता को 34 साल और इसको 5 साल मिला के कितना होता है, कितना गुंडागिरी लोग किया है। आज बहुत निरीह आदमी लोग, कोई लोग मारा है, हम उसको साक्षी है, हमारे ऊपर में अत्याचार हुआ है। मेरा दुकान बंद कर दिया वामपंथी लोग, सब कुछ कर दिया। सवाल क्या है आपका? वो लोग जवाब दो, तुमने इतना साल से बैठा है गोदी में, क्या किया? ये तो दोगलापन है। आप बताइए, इनकी दुकानें बंद हो रही है, यहाँ लोगों की समस्या आ रही है, और उसके बाद फिर आप ये यहीं पर उठ के सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका? मैं बेसिक पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, 1 साल पीछे का बात कर रहा हूँ। हमारे देश में एक महामारी आई, कोरोना। उस कोरोना में एक लॉकडाउन हुआ, सभी का काम। सवाल क्या है? सवाल मैं पूछ रहा, सभी काम धाम बंद हो गया। हमारे खाने, मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, खाना होना दुश्वार हो गया। उस टाइम कोई नेता नहीं है, ना बीजेपी से है, ना सीपीएम से है, ना कांग्रेस से है। उस टाइम एक ही नेत्री खड़ी थी, हमारी मैडम डॉक्टर शशि पांजा और ममता बनर्जी। तो अब आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने कोरोना में ये दिया, कोरोना में वो दिया, पहुंचा क्यों नहीं जनता तक जब बीजेपी ने इतना बांटा है? तो देखिए, अब रास्ते में क्या हुआ, काफिला निकला तो था, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो लोग सरकार में बैठे हैं, ये बात तो उनसे पूछिए कि सामान कहाँ गया, क्यों नहीं मिला जनता को। हमने तो ये भी देखा है कि जब वैक्सीन चालू हुई, कहा गया था कि हेल्थ वर्कर्स को लेने की है, लेकिन यहाँ तो एमएलए पहुंच गए वैक्सीन लेने के लिए। एक दो सवाल है, पर एक जगह एमएलए पहुंच गए, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सभी पहुंचे हैं। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, मैं एक बात बता दूं, यहाँ काफिला कहाँ निकला है मालूम नहीं। काफिला जो निकला है वो केवल तृणमूल कांग्रेस के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर है वो निकले थे, और इन लोग का काफिला नहीं निकला। इन लोग का काफिला क्या था? मोमबत्ती जलाओ, थाला बजाओ, कोरोना चला जाएगा। गया क्या? और खुद जिसने ये सुझाव दिया, कहने की बात नहीं, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, माननीय दिलीप घोष जी, वो कोरोना से आक्रांत हुए। अगर आप इतना ही थाली बजाएं और मोमबत्ती जलाएं या गौमूत्र वगैरह वगैरह आपने पान की, तो कोरोना उनको क्यों हुई, उनके सांसदों की हुई? तो ये होनी नहीं चाहिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई रास्ते में था तब हम लोग ही थे। और इसमें क्या गलती है? अगर आप जो जूझ रहे हैं समस्या से, उनको तकलीफ है, आर्थिक रूप से सब एकदम ऐसे अवस्था में थे कि नौकरियां चली गई, बाजार बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, तो अगर दीदी बिना पैसों का राशन देती है तो उन्हें क्या गुनाह? राशन तो बांट रहे थे आप, वो तो जून तक के लिए कर दिया। अब फ्री थाली, 5 रुपए में थाली बांटने की क्या नौबत आ गई? ये देखिए, कोरोना के दौरान इस तरीके से जो है हम लोग के बहुत सारे कम्युनिटी किचन खुली थी, और तब एक जो एहसास हुआ और एक एक्सपीरियंस हुई कि अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए इसमें हर्जा क्या है? इसमें हर्जा तो कुछ नहीं है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, और 5 रुपए में अगर किसी को आप खिलाते हैं तो वो तो अच्छी बात है। इसमें कितनी अच्छी बात है? बात है विश्वास और आस्था की। अभी इन्होंने कहा थाली चलाने से और दिया बजाने से थोड़ी ना कुछ कोरोना चला जाएगा। मैं कहती हूँ, जब गांधी जी ने चरखा चलाया था और अपने कपड़े बुने थे, तो क्या अंग्रेज भाग गए थे उस चरखे से डर करके? नहीं, वो बात थी विश्वास और आस्था की, और इस आस्था को लेकर के आज पूरा देश एकजुट होकर के देश ने बजाया, सबने देखा। अब बताइए, स्वाधीनता आंदोलन के लिए सब चले गए, यहाँ पर कोरोना से लड़ाई हो रही। जो पार्टी और जो पार्टी के लोग कार्यकर्ता महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के आदर्शों को नहीं मानता है, वो लोग के मुंह से महात्मा गांधी का नाम शोभा नहीं देता है। वो उनके मुंह से महात्मा गांधी का नाम शोभा नहीं देता है। आपने भारतवर्ष को खत्म कर दिया, भारतवर्ष का इथोस को खत्म कर दिया, भारतवर्ष का सब कुछ आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आप जीडीपी से शुरू करके महात्मा गांधी तक जहां आपने हाथ लगाया वो खत्म हो गया है। आप ये लोग पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस किया 70 साल में कांग्रेस इतना ही किया जो तुम लोग अभी बैठ के बेच के खा रहे हो। क्या कहेंगे आप इस पर? वाम मोर्चा भी तो 34 साल थी, केंद्र में भी रहे, यहाँ भी रहे, पॉलिटिकल ब्लंडर्स भी बहुत किए, अब क्या?
पॉलिटिकल ब्लंडर कुछ नहीं, हमने जो काम किया उस काम के पीछे जो है बीजेपी और टीएमसी हाथ धो करके पड़ गए। आज जो है बोल रहे हैं कि हमने जो है हम ये कोरोना महामारी में जो है राशन दिया, तो राशन किस जगह दिया? प्रवासी मजदूर जो है रास्ते में चलते चलते मर गए। आज के दिनों में 20 करोड़ लोग जो है देशवासी, 20 करोड़, चाहे वो बंगाल के हो चाहे देशवासी हो, 20 करोड़ लोग बेकार हुए हैं, घर घर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। आज सरकारें क्या कर रही है? चाहे पश्चिम बंगाल की सरकारों ने यहाँ आना बंद कर दिया था प्रवासी मजदूर को, और रास्ते में जैसे ट्रेन के पटरी पे जैसे दम तोड़े हैं हमारे प्रवासी मजदूर। ये दोनों जो है झूठ बोल रही है, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। इन्होंने सिर्फ देश को लूटा, राज्य। जब आप मजदूर की बात करते हैं, आप तो सबसे ज्यादा मजदूर यूनियन है आपके पास, वाम मोर्चा के पास पूरे देश में, तो जब फैक्ट्रियों पे ताला लग जाता है यूनियन की डिमांड करके, और उन यूनियन की वजह से उन मजदूरों को समस्या होती है, उसका जवाब कौन देगा? मजदूर अपनी हक की बात कर रहे थे और फैक्ट्रियों और फैक्ट्री बंद होने से मजदूर को फायदा होता है, लेकिन आज और फैक्ट्री बंद होने से मजदूर, और फैक्ट्री बंद होने से एक मजदूर कह दे कि उसे फायदा हो। के फैक्ट्रियों को बचाया, आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारा यूनियन लेफ्ट का कमजोर हुआ, आज जैसे देखिए पूरा देश को बिक्री कर करके खा रही है जो है बीजेपी। यही कारण था कि लेफ्ट के पीछे जो है हाथ धो कर करके ये टीएमसी और जो है बीजेपी दोनों हर चीज बेच देते हैं, जो मिल जाए बेच दो, क्या मतलब है इसका? किसी के बोलने से तो कुछ आता जाता नहीं है। सही बात यह है, जनता बोलती है, वोट बोलते हैं, जनता का वोट बोलता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बीजेपी की सरकार क्यों है? लोगों का समर्थन है। और दूसरी बात, टीएमसी के जो लोग इस वक्त इतने व्याकुल हो रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ ये समर्थन आपको जल्द यहाँ दिखाई देगा। समर्थन का समर्थकों से ही पूछ लेते हैं क्या वास्ता है, क्या सवाल है आपका, किससे पूछेंगे? मैं अब बीजेपी की प्रवक्ता दीदी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिलीप घोष जी ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, तो क्या ये आगामी चुनाव मुद्दाहीन होकर के मां दुर्गा बनाम श्री राम होने वाला है, या फिर बंगाल में वो मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे? आधार क्या है, वो आधार बताएं। और कोई सवाल करना चाहेगा? क्या सवाल है आपका? दीदी, यहाँ तो दुर्गा है, वहाँ सब है, मगर हम लोग का ममता बनर्जी का जो सवाल क्या है, सवाल बताइए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता मैडम से है। उनका परिवर्तन का नारा जो है वो किसको लेकर है? जब तक कल तक तो वो जिनको चोर बोल रहे थे, जिनके ऊपर में सीबीआई लगा रहा था, आज उनके पास गए हुए हैं। तो परिवर्तन का नारा किसको लेकर? और दूसरी परिवर्तन का नारा किसको लेकर? अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपके पास बताएंगे आखिरकार लोगों के क्या है सवाल और क्या है इन्हीं नेताओं के इस जनता के लिए जवाब। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे कोलकाता से एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे।